हाय बच्चों, मैं आपका टीचर प्रभाकांत। बच्चों, आज मैं आपको पर्यावरण का पाठ पढ़ाऊंगा। देख सकते हैं ये आप लोगों की कक्षा 4 की बुक है और आज मैं आपको इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में समझाऊंगा। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसमें पौधे क्या करते हैं और पौधों के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं, उस बारे में मैं आपको चर्चा करता हूँ। तो आई होप देख लिए बच्चों, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पत्तियों में पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सूर्य का जो प्रकाश है ये पत्तियों में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये होता कैसे। देखिए, सबसे पहले हम आएंगे बच्चों जो है नीचे, और आपको बताएंगे एकदम नीचे बैक से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमको ले चलते हैं आपको जड़ के पास। बच्चों, ये देखिए काहे का चित्र है। देखिए आपको जड़ दिखाई दे रही होगी, पेड़ के नीचे होती है। तो सबसे पहले ये जड़ क्या करती है बच्चों, ये जड़ जो है बहुत सारा जो नीचे पानी स्टोर होता है उसको अवशोषित करती है, अन्य पोषक तत्वों को भी अवशोषित करती है, ठीक है। और ये भोजन बनाने में मदद करती है। और ये अवशोषित करने के बाद दूसरा जो कार्य होता है वो होता है तनों का। जड़ ने अपना काम कर लिया, उसने पानी को, जल को, अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया। अब जो दूसरा कार्य होता है बच्चों, वो देख सकते हैं तने का होता है। तना देखिए पतला भाग होता है। तने का क्या कार्य है, तना देखिए बच्चों, तना क्या करता है कि ये देखिए, अगर हम इसे ऐसे देखेंगे, काट देंगे, तो ये देखिए छोटी छोटी ये हमें नलिकाएं की तरह दिख रही है ना। तो एक्चुअली यही नलिकाएं होती हैं बच्चों, जो जड़ के द्वारा स्टोर किया गया जो पानी होता है उस पानी को ऊपर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। ऊपर पानी जाता है और तब जाकर के भोजन बनाने की क्रिया बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये नलिकाएं हैं, ठीक है, रंगीन प्रकार की ये नलिकाएं हैं। और इसी में से होकर के वो अन्य पोषक तत्व है और पानी वगैरह है, ये तना सप्लाई करता है। तने के बाद अगर बात करें बच्चों नीचे, तो अब ये देखिए पत्ती, जो सारी प्रक्रिया होती है वो पत्ती पर ही होती है। पत्तियों को क्या नाम है इनका, रसोई घर कहा जाता है। पत्तियां जो है पेड़ों का रसोई घर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पत्तियों को कहते हैं। बेसिकली इस पे सारा जो वर्क है वो पत्तियों पर ही होता है। एक क्वेश्चन आपको और बता दें, ये आपको हरे रंग की दिख रही होगी। अब पत्तियों का जो हरा रंग होता है बच्चों, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण ये हरी पत्तियां होती हैं और सारा का सारा भोजन इसी पे बनता है। कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को मैं आपको ऊपर लेके समझाऊंगा। आपको फिर से मैं ले चलता हूँ ये चित्र में। आप चित्र देख रहे होंगे, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब ये पत्तियों पे पड़ रहा है तो देखिए इसको क्या ज़रूरत होती है। देखिए सबसे पहले नीचे से ज़रूरत होती है इसको जल की। तो जल इसको कौन दे दिया बच्चों, जल इसको नीचे से तना हमारा लेकर के आया, वाटर लेकर के आया। उसके बाद दूसरी चीज़ है CO2। दूसरी चीज़ क्या है, CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिली, कार्बन डाइऑक्साइड हमको इन्वायरमेंट से मिल जाती है। तो ठीक है, जब हमको इसमें CO2 मिल गया और पौधों के नीचे से जो जड़ तने के रूप में तना ऊपर लेकर के आता है, जल मिल गया, तो जब ये दोनों चीज़ सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करती हैं तो यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, यानी कि जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में जब मिलते हैं तो पत्तियों के पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी में जो है पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और ये मिला के क्या बनाती हैं, ये दोनों मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, ठीक है। ये मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और बाद में ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन क्या होता है, इस प्रक्रिया के बाद इसमें से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, बाहर इसको छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया थी। इसके बाद आपको जड़ के दो कार्य बता दिए गए। तने का, जड़ का कार्य है कि पानी को, अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करना। तने का क्या कार्य है कि उसको पत्तियों तक भेजना। पत्तियों के बाद फिर तना फिर वापस सारे पेड़ के, पौधों के सारे अंगों में भी उसको भेजने का कार्य करता है। अब पत्तियों के 3 कार्य मैं आपको बता देता हूँ। पत्तियों के जो 3 कार्य हैं वो, एक है आपका सबसे जरूरी, आपको पता है, श्वसन। पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, ये पत्तियां ही इनका ऑक्सीजन है। इसी के अंदर एक वर्णक होता है, इसके अंदर जो है स्टोमेटा उसे कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। उसी स्टोमेटा से ही ये सांस लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि दिन में जो है सारा दिन जो अब इसके बाद
नीचे आपको मैं एक और फिगर बचा हुआ है बता देता हूँ। ये नीचे आएंगे तो देखेंगे वाष्पीकरण, देख रहे हैं बच्चों, ये एक पॉलीथीन बंधी हुई है। ये पॉलीथीन बंधी हुई है ना, आप देख सकते हैं। ये पॉलीथीन क्यों बंधी हुई है? एक्चुअली श्वसन क्रिया, पत्तियों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन होता है और भोजन बनाना, यानी कि पत्तियां बहुत सारा 3 प्रकार का कार्य करती। तो मैंने क्लास में ये समझाया भी था कि अगर हम किसी भी पौधे की इस पे जो है पत्ती पे यानी कि पॉलीथीन यदि बांध देते हैं तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसमें पानी की बूंदें आ जाएंगी। एक्चुअली ये पानी की बूंदें क्या होती हैं? इन्वायरमेंट में जितना भी जड़ द्वारा अवशोषित पानी है जो पौधों में बचता है वो पत्तियों के सहारे इन्वायरमेंट में अवशोषित होता रहता है। तो जब वो अवशोषित होता रहता है तो इसी इसी क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। श्वसन भी मैंने आपको बता दिया, वाष्पोत्सर्जन भी बता दिया। ये देखिए पर्णरंध्र हैं, अब बहुत इनको बारीक से देखेंगे, अगर पत्तियों को हम काटेंगे बहुत ही बारीक से देखेंगे तो इसी के अंदर से ये सांस लेते हैं। हमारी तरह इनके भी लंग्स होते हैं। सांस लेने के लिए स्टोमेटा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और तने का जो मुख्य कार्य है वो पौधों को अन्य पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो आई होप बच्चों आज आपको इस प्रकाश संश्लेषण का जो चैप्टर है ये पौधों के भोजन से संबंधित है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग जान गए होंगे कि जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों को ज़रूरत होती है आग की, अन्य खाद्य पदार्थों की और पानी की, इसी प्रकार से पौधों को भी ज़रूरत होती है धूप की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। इन्हीं को मिला करके धूप में सूर्य की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मैं प्रभाकांत माली प्राथमिक विद्यालय केसरिया कड़ा कौशाम्बी से ये वीडियो प्रेषित करता हूँ। थैंक यू।